हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटिया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे परिवार के पास जहां से राजधानी में पढ़ के एक ही परिवार के 3 स्टूडेंट एमबीबीएस में सिलेक्शन हुए हैं। तो वहां तक का सफर हम तय करने जा रहे हैं और वहां पर जानेंगे क्या ऐसी स्थितियां रही, क्या परिस्थितियां रही, किस तरह के हालात और राजधानी से किस तरह का मोटिवेशन और स्टडी का माहौल मिला। तो इन सब बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको रूबरू करवाएंगे उस परिवार से जहां एक ही परिवार से 3 स्टूडेंट एमबीबीएस में, एक गुड़िया है जो ऑलरेडी एमबीबीएस में है राजधानी से पढ़ के, और इस बार एक गुड़िया और उसका भाई। तो एक ही परिवार के 3 स्टूडेंट और चौथी वेटिंग में चल रही है। इस बार थोड़ा सा उसके नंबर कम रहे। तो एक बड़ी मिसाल है, एक बड़ी प्रेरणा है हर बच्चे के लिए जो सोचता है कि ज़्यादा वो अच्छा नहीं कर सकता, ज़्यादा बढ़िया नहीं कर सकता, उन सब के लिए एक बड़ी मिसाल है। तो ऐसे ही परिवार से हम लोग जल्दी ही मिलने जा रहे हैं और बताएंगे किस तरह की क्या ऐसी मजबूरी रही कि एक ही परिवार के 3 स्टूडेंट्स बन गए। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लगातार पूरा रास्ते से लेके और घर तक का सारा और पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उस परिवार के पास और यहाँ पर पहले से ही सारी तैयारियां हैं, पहले से ही वेटिंग चल रही है। तो मैं मिलाता हूँ आप सभी को। सबसे पहले मैं पापा जी को प्रणाम करता हूँ और उधर माँ बैठी है क्योंकि मेरा भी परिवार ही है, इनका आशीर्वाद भी सब कुछ है। और कैसे एक इंसान सफल होता है तो बाकी लोगों के लिए प्रेरणा बनती है, बाकी लोगों के लिए एक उम्मीद बनती है। क्योंकि हम तो उस गांव से हैं जहां आपके सामने जो बेटियां बैठी हुई है वो बच्चियों की बात करें तो पहली बार एमबीबीएस में जा रही है, पहली बार। तो एक बड़ा अचीवमेंट भी है। और उन बच्चियों के लिए जिनके गार्जियन सोचते हैं, जिनके माता पिता सोचते हैं कि नहीं, बच्चियां तो केवल घर का काम करने के लिए होती है, कल को शादी कर देंगे, कल को हम अगले घर जाने वाली है, वहाँ ही वो काम करने वाली है। तो उन लोगों के उन जो एक रूढ़िवादी सोच है, उनकी जो एक बहुत ही अमर्यादित या यूँ कहे कि पुरानी सोच है, उनके लिए एक तमाचा है। और ये बेटियां जो आपके सामने हैं और बेटा आपके सामने है, तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। और बच्चियों के लिए तो कम से कम ये, अगर वीडियो देखने के बाद में भी कोई इंसान अगर ये सोचता है कि नहीं बच्चियां अच्छा नहीं कर सकती, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है, उसको तो शायद फिर एक दूसरी कैटेगरी में रहना चाहिए। तो ये आपके सामने पूरा परिवार है, बहुत ही एक ज़मीन से जुड़ा हुआ परिवार है और सारे संघर्ष करके अपने दम पे इन्होंने अपना मुकाम बनाया है। आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो एक साधारण बिल्कुल ही एक काश्तकार परिवार, पापा जी खेत में काम किया करते थे, माँ खेत में काम किया करती थी। और इनकी मेहनत की बदौलत ही आज जो मोहन जी हैं वो प्रोफेसर है गुजरात में, और गिरधारी जी बहुत एक बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़े वाले भाई साहब वो पूरा डेयरी संभाल रहे हैं। तो आज तो एक पूरा परिवार भी है। और इसके साथ साथ जब ये बच्चे और बच्चियों ने अच्छा किया है तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल फिर बन जाता है। तो मैं आपको मिलाता हूँ। सबसे पहले तो ये है हरिंदर तेतरवाल और इस बार 607 नंबर इस बेटे के आए हैं। बहुत बड़ी तपस्या और एक जुनूनी बच्चा है, अपनी यूँ कहे कि एक साधारण से उससे निकल के और एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसके बाद में ये है हमारी चंचल बिटिया मनीषा तेतरवाल और ये है 643 नंबर इस बार इसने लिए हैं। और इसका पहला 643 है ना बेटा, 641 नंबर है और पहला ही अटेम्प्ट था। बड़ी बात यह है कि पिछली बार इसका एज था वो कम रह गया था और पहले अटेम्प्ट में ही 641 नंबर है। और उसके बाद में ऑलरेडी कविता तेतरवाल, ये बड़ी वाली गुड़िया है और ये ऑलरेडी झालावाड़ में पढ़ रही है और इस बार कौन सा ईयर है, 3rd ईयर चल रहा है, मतलब लगभग फाइनल है, 1 साल के बाद में पूरा फाइनल हो जाएगा। तो ये दोनों सगे बहन भाई है और ये बड़े वाले भाई साहब का है, जगदीश भाई साहब का। और वो बिटिया है वो वेटिंग में इस बार 500, अब थोड़ी उदास भी हो रही है। उदास नहीं होना बेटा, है ना, या तो इस बार अच्छा हो जाएगा, नहीं कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। हर्षिता और इस बार 539 नंबर बिटिया के हैं। तो एक ही परिवार के ये चारों बच्चे हैं और चारों होनहार है और यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने साबित किया कि इंसान कुछ भी कर सकता है। इसके बाद में मैं आपको मिलाऊं, आप मोहन जी तेतरवाल हैं और हम दोनों बचपन से ही साथ पढ़े हुए हैं, बहुत
मतलब यूँ मान लीजिए कि शुरू से लेके लास्ट तक एमएससी, और उसके बाद में हालांकि पीएचडी में साथ नहीं रहे, लेकिन बीएससी में और एमएससी में साथ साथ रहे, बीकानेर साथ पढ़े, जोबनेर से बीएससी साथ की, और इतना ज़्यादा एक स्नेह और इतना लगाव रहा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत एक, और आपका व्यक्तित्व भी दुनिया के लिए मिसाल है, क्योंकि आप वहाँ प्रोफेसर होते हैं लेकिन जब घर आते हैं तो उसके बाद में फावड़ा लेके खेत में, हमेशा अभी खेत में से आए, और आने के बाद ही, मेरे आने के बाद ही बोला मैं 2 मिनट नहा के आता हूँ। दिन भर से जो है ना खेत में लगे हुए थे, तो एक आज भी वही जुड़ाव, वही ज़मीन का जुड़ाव है। कहीं ऐसा नहीं कि भाई प्रोफेसर बन के इसके बाद में बिल्कुल अलग ही हो गए, या अलग, वही लगाव, वही प्यार, वही ज़मीन से जुड़ाव है। इसके बाद में पापा जी से मैं आपको मिलवा ही चुका हूँ। आप इन बच्चों के दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, और बहुत तपस्या और बहुत मेहनत की है, हमेशा एक संघर्ष का जीवन जिया है, और अब जाके इनको लगता है कि नहीं, मैं अब बहुत अच्छी स्थिति में आ गया, क्योंकि पोते सफल हो गए, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक बड़ी मिसाल। उसके बाद में हमारे बड़े भाई साहब जगदीश जी भाई साहब है, और ये इनका भी बहुत आशीर्वाद है, और इनके ये गुड्डू और ये गुड़िया दोनों भाई साहब के हैं, तो इनका भी शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव है संस्था के प्रति भी, हमारे प्रति भी। और हमें तो कभी भी कोई काम होता तो बड़े भाई साहब की तरह, बड़े हक के साथ हम इनको कहते हैं, और हमेशा एक छोटे भाई की तरह मुझे प्यार दिया है। उसके साथ ही छोटे वाले, सबसे छोटे वाले हैं गिरधारी जी, और ये भी एक बिल्कुल ही छोटे, जैसे बलराम जी है वैसे ही छोटे भाई हैं, बहुत ही एक उम्दा और अच्छी सोच के इंसान है। और आप मालपुरा में इस समय जॉब कर रहे हैं, पाइस डेयरी में, और बहुत ही एक सुपर और जीनियस पर्सनैलिटी है। इसके बाद में मैं मिलाना चाहूँगा दादी जी से। हमारी तो माँ है, बच्चों की दादी जी है, और दादी जी आप देख पा रहे हैं कैसे एक जैसे होता है एक जो परिवार होता है गाँव का, या यूँ कहे कि एक भाई जो है ना, केवल यही जानते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के अच्छा कर सकते हैं। इससे आगे दादी जी को पूछे भाई कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो इनको ये पता नहीं है कैसे पढ़े क्या पढ़े, लेकिन ये इनको पता है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये पूरा परिवार है, और धीरे धीरे मैं एक एक से बात करवाता हूँ आपकी। तो सबसे पहले तो मैं मोहन जी से ही, चूँकि एक महान और अच्छे इंसान हैं, तो मोहन जी कैसा लग रहा है आपको ये? पहले तो मैं डॉक्टर रमेश जी यादव जो राजधानी ग्रुप के डायरेक्टर है उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज ये हमारे घर पधार के इस दिवाली के पावन पर्व पे बच्चों को मोटिवेट के साथ साथ इन बच्चों को सदा इन पे आशीर्वाद रमेश जी का रहा है, और इन्होंने पहले क्लास से 12th तक एक ही संस्था में इन्होंने अपने अध्ययन किया, और आज ये अपना MBBS एक गुड़िया कर रही है। 2 बच्चों का इस साल लगभग हो ही गया है, और जो चौथी गुड़िया है वो इस बार वेटिंग में है। तो इनका आशीर्वाद और ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी तो 100% अगली बार हो ही जाएगा। तो मैं तो राजधानी ग्रुप का रमेश जी का तहे दिल से हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और आगे भी हमारे परिवार पे ऐसा ही ये दिशा निर्देश और मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद। अब दादाजी से भी जानना चाहूँगा कि दादाजी को कभी लग रहा था कि मेरे बच्चे जो है ना कभी डॉक्टर बनेंगे, कभी था क्या ऐसा दादाजी को? धन्य हो राजधानी संस्था और रमेश की इतने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, और आज डॉक्टर लैंड तक पहुंच गए। तो कभी था क्या भाई बच्चे बनेंगे, मेरे बच्चे जो है ना डॉक्टर बनेंगे, कभी आज से 10 साल पहले था क्या? नहीं था, शायद नहीं होगा भाई, कभी ऐसा होगा। हाँ। सोच नहीं थी, लेकिन बहुत तपस्या की, और आपकी और माँ की तपस्या का ही परिणाम है। मेहनत किए, संस्कार भी आपके ही हैं, क्योंकि मैं तो इनको ये 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक यहाँ पढ़े, तो जो संस्कार एक मतलब महान से महान संस्कार होते हैं ना, वो सारे इन बच्चों में हैं। कभी भी कोई एक क्षण भी मुझे आज तक याद नहीं है जहाँ लगे कि नहीं ये बच्चे जो है ना वो एक मर्यादित नहीं है, या फिर ज़्यादा बोलने वाले, इस तरह कभी भी आज तक ऐसा अवसर नहीं आया। अपनी पढ़ाई से काम रखना, अपने जीवन के बारे में सोचना, कैरियर के बारे में सोचना, यही इनकी सोच रही है। और ये दादाजी का और माँ का और पिताजी का, इनका ही, हमारे माता पिताजी और इनके दादाजी, इनका ही जो है ना पुण्य और इनका ही सारे संस्कार है। अब मैं जगदीश भाई साहब से जानना चाहूँगा कि उनको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चे जो है वो डॉक्टर बनेंगे, और एक पूरे परिवार को, क्योंकि गिरधारी जी बाहर रहते हैं, मोहन जी जो है वो गुजरात रहते हैं, तो भाई साहब भी सारा परिवार जिम्मेदारी इनके पास ही रहती है। तो कैसा महसूस हो रहा है भाई साहब को, कैसा लग रहा है? जिम्मेदारियाँ निभाने के हिसाब से तो अच्छा ही लग रहा है। और देखो जी, सबसे पहले तो रमेश जी का तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो हमारे घर पे पधारे इनके लिए बहुत बहुत आभार है। और सबसे पहली अच्छी बात तो है कि
अच्छा श्रेय मैं तो राजधानी शिक्षण संस्था को ही देना चाहता हूँ। हमारे एरिया में राजधानी स्कूल होने के साथ साथ कई बच्चों का भविष्य भी सुधरा है और अच्छी तरह से मोटिवेशन करने के साथ में अच्छी तरह पढ़ाना, संस्कार देना हम आदमी की बस की बात नहीं, यही कहना चाहता हूँ मैं। और भाई साहब का तो मैंने कहा ना पूरा एक क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल, ये तो पारिवारिक माहौल है सर, इसमें तो हाँ। ये तो परिवार से जुड़े हुए हैं। राजधानी में और हमारे में तो कोई फर्क ही नहीं है, एक ही परिवार की बात है। अब थोड़ा सा गिरधारी से भी जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है उनको, क्योंकि मैं सबसे पहले राजधानी शिक्षण संस्थान और उसके संस्थापक डॉक्टर रमेश जी यादव साहब का मैं और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस संस्था ने हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा एक मिसाल कायम किया है, जो पहले क्लास से लेकर सीनियर तक वो हमारे बच्चों ने यहाँ एजुकेशन लिया, उसके बेस के ऊपर आज हमारे परिवार में 3 MBBS फाइटर है, जिनमें एक तीसरी साल में है, 2 अभी इसी साल में एडमिशन हुआ है और चौथी जो बच्ची है वो अभी वेटिंग में है। तो हम तहे दिल से शिक्षण संस्थान का आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में यही कामना करते हैं कि शिक्षण संस्थान आगे से आगे बढ़े, बहुत अच्छा करे और ऐसे परिवारों को और भी ज़्यादा एजुकेशन दे ताकि उनका और भी गरीब परिवारों का या किसान परिवारों का ज़्यादा से ज़्यादा उद्धार हो। धन्यवाद। अब माँ से भी जानना चाहेंगे, माँ भी बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि एक दादी के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि उसके पोते पोती जो है MBBS करे, डॉक्टर बने। राजधानी स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया रमेश जी मार साहब और 4 बच्चा डॉक्टर बना, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाया। तो दादी बड़ी इमोशनल है, क्योंकि एक भाई आज दीपावली का त्यौहार है और वास्तव में जो दीपावली है ना वो एक्चुअली यही मन रही है, क्योंकि जिस परिवार के बच्चे कामयाब होते हैं असली दिवाली तो उनके यहाँ आती है। और ये बाकी मैंने कहा ना हर बच्चे के लिए एक क्योंकि इससे बड़ा एक बच्चे के लिए भी इससे बड़ी बात नहीं होगी कि उसके दादा और दादी जो है ना उनको लेके इमोशनल है, पूरा परिवार इमोशनल है कि इतनी बड़ी सफलता मिली है और वो भी दीपावली के ठीक पहले रिजल्ट आ रहा है 2 दिन पहले, और तो एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको मिलाता हूँ उस बिटिया से जो इस समय झालावाड़ से MBBS कर रही है और 3rd ईयर में पढ़ रही है, तो कैसा उसका अनुभव रहा राजधानी को लेके, बेटी बताएगी कविता तेतरवाल। मैंने अपनी 12th तक स्कूलिंग राजधानी ग्रुप से की है और बेसिक स्कूल से कंप्लीट होता है और ये अच्छे मोटिवेशन, अच्छे संस्कार एक स्कूल से, एक परिवार से, मेरे दादा दादी जी का आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद, ताऊ जी, एक चाचा जी है, सभी के आशीर्वाद से और सर के आशीर्वाद से हम चारों बहन भाई आज यहाँ हैं। मैं प्री फाइनल में हूँ, मेरे छोटे बहन भाइयों का इस ईयर हो जाएगा और एक मेरी छोटी बहन है उसका नेक्स्ट ईयर हो जाना चाहिए। अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे से शुरू से मेहनत करते हैं। हम एक किसान परिवार से हम निकले हुए, हम अभी भी जब छुट्टियों में आते हैं तो खेतों में काम करते हैं साथ परिवार के। धन्यवाद। मेरी सफलता का श्रेय मैं माता पिता को, दादा दादी को और परिवारजनों को देना चाहता हूँ और सबसे बड़ा श्रेय राजधानी को और सर को, जिसमें मैंने उनका पावरफुल मोटिवेशन और आशीर्वाद रहा साथ में, जिसमें 1 से 12वीं तक तो हम इसी में राजधानी में अध्ययन किया, लेकिन उसके बाद में कोचिंग में भी इनका मोटिवेशन साथ रहा, मार्गदर्शन साथ रहा, जिससे बढ़िया कर पाए। इसके लिए धन्यवाद। अब दादी जो है ना माँ आएंगी, उनकी दादी, और आके इनको जो है ना माला पहनाएंगी।